मोनालिसा चौधरी मर्डर केस। फरवरी साल 2021 में बीकानेर के एक बेहद ही अमीर घराने की लड़की मोनालिसा चौधरी की असमंजस परिस्थितियों में मौत हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि बेटे की मौत की खबर मोनालिसा के माता पिता को उसके अंतिम संस्कार के बाद दी जाती है। आखिर मोनालिसा के साथ ऐसा क्या हुआ था? आखिर क्यों एक साल बाद मोनालिसा चौधरी केस की फाइल को फिर से रीओपन किया गया? इस केस में एक बेजुबान जानवर ने अपनी वफादारी निभाई और इसी वजह से हत्या का आरोपी पकड़ा गया। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस बेहद ही चर्चित हत्याकांड की शुरुआत साल 2019 में हुई, जब राजस्थान के बीकानेर में रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरत और अमीर लड़की जिसका नाम मोनालिसा चौधरी था। साल 2019 में मोनालिसा को बीकानेर में स्थित अपना एक फ्लैट बेचना था, जिसके लिए मोनालिसा ने भवानी नाम के प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया। भवानी ने मोनालिसा के उस फ्लैट का काफी अच्छे दामों में सौदा करवाया, जिसके बाद मोनालिसा भवानी के इस काम से काफी खुश हुई और मोनालिसा ने भवानी को अपनी एक और जमीन के बारे में जानकारी दी, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास है। मोनालिसा के फ्लैट के सौदे के बाद भवानी अक्सर मोनालिसा को फोन किया करता और उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा। अब मोनालिसा भी भवानी में दिलचस्पी दिखाने लगी। अब जिस दिन भवानी मोना को फोन नहीं करता, उस दिन मोनालिसा भवानी को खुद कॉल कर देती और उनकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके कुछ दिन बाद भवानी ने मोनालिसा को प्रपोज कर दिया। मोनालिसा भी मन ही मन भवानी से प्यार करने लगी थी, तो उसने भी भवानी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि भवानी शादीशुदा है और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। बताया ये भी जाता है कि भवानी के कई महिलाओं से अवैध संबंध है, लेकिन ये सारी बातें भवानी ने मोनालिसा से छिपाए रखी। भवानी और मोनालिसा के रिलेशन को करीब 1 महीना बीत चुका था और अब मोनालिसा भवानी को उतना समय नहीं देती थी जितना कि वो शुरुआती दिनों में दिया करती थी। इस बात से भवानी परेशान रहने लगा। उसे मोनालिसा के दूर होने की चिंता सताने लगी और इसी वजह से एक दिन भवानी ने मोनालिसा से लिव इन में रहने की बात कही, जिस पर मोनालिसा भी राजी हो गई। लेकिन भवानी ने मोनालिसा को बीकानेर न रहकर जयपुर में रहने की कहा, क्योंकि बीकानेर में उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं और वो नहीं चाहता था कि कभी भी मोनालिसा या उसकी पत्नी को एक दूसरे के बारे में पता चले। मोनालिसा ने अपने माता पिता से भवानी के बारे में बात की तो माता पिता अपनी बेटी की खुशी में खुश थे, जिसके बाद मोनालिसा भवानी के साथ जयपुर आकर रहने लगी। लेकिन फरवरी 2021 जब कोरोना का प्रकोप काफी ज्यादा था, भारत के कई हिस्सों में रोज सैकड़ों लोगों की कोरोना से मौत होती थी और इसी बीच मोनालिसा की भी फरवरी 2021 में मौत हो गई और मोनालिसा की मौत की वजह भी कोरोना को ही बताया गया। लेकिन भवानी ने मोनालिसा की मौत की सूचना बिना उसके माता पिता को दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया और अंतिम संस्कार के दूसरे दिन भवानी ने मोनालिसा की मौत की सूचना उसके माता पिता को ये कहते हुए दी कि उसने मोनालिसा का काफी इलाज करवाया। जब जयपुर में उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो मोनालिसा को अहमदाबाद लेकर गया, जहां उसकी मौत हो गई। भवानी की ये कहानी मोनालिसा के माता पिता को संतोषजनक नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की मौत का पता लगाने के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और मोनालिसा के माता पिता के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो कह सके कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। और अब उन्होंने भी अपनी बेटी की मौत को दुर्घटना समझ लिया था
और दोनों अब वापस अपने घर आ गए। घर आते वक्त मोनालिसा के माता पिता मोनालिसा द्वारा पाले गए 4 कुत्तों को भी अपने साथ लेकर आ गए। क्योंकि मोनालिसा को जानवरों से काफी लगाव था, इसीलिए मोनालिसा ने 4 कुत्ते पाल रखे थे। मोनालिसा की मौत के 7 महीने बाद एक दिन मोनालिसा की मां रोमा चौधरी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसके बाद वो भवानी को फोन करती है और ये कहती है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो इन कुत्तों का ख्याल ठीक तरह से नहीं रख पा रही है। अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए तुम इन कुत्तों को अपने साथ ले जाओ। भवानी रोमा की बात सुन उन कुत्तों को लेने रोमा के घर जाता है और चारों कुत्तों को अपने साथ अपने घर ले आता है। इस वाकया के करीब 1 महीने बाद रोमा एक बार फिर से भवानी को फोन करती है और उसे ये कहती है कि अब उसकी तबीयत बेहतर है, तो अब तुम उन सभी कुत्तों को मेरे पास वापस छोड़ दो। भवानी दूसरे दिन कुत्तों को लेकर रोमा के घर आता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ 3 कुत्तों को ही लेकर आया था, जबकि मोनालिसा का एक कुत्ता गायब था। जब रोमा ने भवानी से उस कुत्ते के बारे में पूछताछ की, तो भवानी ने ये कहा कि उसने वो कुत्ता एक आर्मी ऑफिसर को दिया था और अब अचानक से उसका तबादला हो गया, जिस वजह से वो उस कुत्ते को भी अपने साथ ले गया और अब उस आर्मी ऑफिसर का पता नहीं लग पा रहा है। कुत्ते के गायब होने की ये कहानी भी मोनालिसा के परिवार को अजीब लगी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। खैर, फिर से सभी की जिंदगी सामान्य हुई, लेकिन एक दिन रोमा के पास रह रहे कुत्ते की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद रोमा ने डॉक्टर को कॉल किया। मोनालिसा के उस कुत्ते के इलाज के दौरान उस डॉक्टर ने रोमा से कहा कि आपके एक कुत्ते की तबीयत कुछ समय पहले खराब हुई थी। भवानी उस कुत्ते को मेरे पास लाया था, लेकिन मैं उसकी जान नहीं बचा पाया। डॉक्टर की ये बात सुन रोमा को भवानी पर काफी गुस्सा आया। उसने तुरंत ही भवानी को फोन किया और अपने घर बुलाया। भवानी के घर आते ही रोमा ने भवानी के सामने सवालों की लाइन लगा दी और आखिर में रोमा ने भवानी से ये कहा कि तुमने इस कुत्ते की तरह ही मेरी बेटी की भी हत्या की है। रोमा की ये बात सुन भवानी बौखला गया। मोना के माता पिता कई बार अपनी बेटी की मौत का इल्जाम भवानी पर लगा चुके हैं और इस बार भवानी ने बौखला कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर क्या, मोनालिसा की हत्या के 1 साल बाद मोनालिसा के माता पिता डीजीपी के ऑफिस पहुंचे और अपनी बेटी के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की। डीजीपी के आदेश पर बीकानेर पुलिस ने भवानी को गिरफ्तार किया और उससे सख्ती से पूछताछ की। भवानी को अपना जुर्म कबूलते ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि मोनालिसा को अस्पताल लेकर जाने के उसके पास कोई भी सबूत नहीं थे। उन दिनों की उसकी फोन की लोकेशन भी जयपुर ही थी, जबकि उसका कहना था कि वो मोनालिसा को अहमदाबाद लेकर गया। पूछताछ में भवानी ने बताया कि उसने मोनालिसा से सिर्फ प्यार का नाटक किया था, जबकि उसकी नजर मोनालिसा की जायदाद पर थी। लेकिन मोनालिसा अपनी 50 करोड़ की उस जमीन को बेचने के पीछे पड़ी थी, इसीलिए उसने मोनालिसा की हत्या कर दी। हत्या से पहले भवानी ने मोनालिसा को 24 नींद की गोलियां दी, जिसके बाद तकिए से उसका मुंह दबा दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।